नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बनासकांठा जिले के सीमावर्ती इलाके थराद में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता और चाचा ने अपनी बेटी की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दांतिया गांव की चंद्रिका चौधरी ने थराद के वडगामड़ा गांव के हरेश चौधरी से दोस्ती की थी, जो परिवार को मंजूर नहीं थी। इसलिए लड़की के पिता और चाचा ने मिलकर लड़की को नींद की गोलियां दी और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में दियोदर पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लिया है, जबकि फरार आरोपी पिता को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बनासकांठा के थराद के दांतिया गांव में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है। आधुनिक युग में भी ऑनर किलिंग की घटना सामने आने पर कई सवाल उठ रहे हैं। थराद तालुका के दांतिया गांव की रहने वाली चंद्रिका चौधरी पालनपुर के एक निजी छात्रावास में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस दौरान एक दिन चंद्रिका थराद तालुका के वडगामड़ा गांव के हरेश चौधरी नामक युवक की कार से पालनपुर गई। इस दौरान हरेश और चंद्रिका की रास्ते में बातचीत होने के बाद वे अक्सर फोन पर बात करने लगे। चंद्रिका और हरेश के बीच प्रेम संबंध हो गए। कुछ समय बाद चंद्रिका के परिवार ने उसे पढ़ाई करने से मना कर दिया, इसलिए चंद्रिका अक्सर सोशल मीडिया के जरिए हरेश से बात करती थी। इस दौरान चंद्रिका ने हरेश से कहा कि मेरे परिवार वाले मुझे पढ़ाई करने से मना करते हैं और अगर परिवार को हमारे प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो वे मेरी कहीं और शादी करने के लिए मजबूर करेंगे, इसलिए तुम मुझे यहाँ से ले जाओ ताकि हरीश 4 जून 2025 को हरेश अपनी प्रेमिका चंद्रिका को अहमदाबाद ले गया और दोनों ने खुशी खुशी एक दोस्ती समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद दोनों घूमने के लिए पहले मध्य प्रदेश और बाद में राजस्थान गए। इस दौरान चंद्रिका और हरेश राजस्थान के भलेसर में मिले। थराद पुलिस ने दोनों को थराद थाने में पेश किया और चंद्रिका को उसके परिजनों को सौंप दिया। इस पूरी घटना के बाद चंद्रिका के परिवार को दोस्ती का समझौता मंजूर नहीं था, जिस दौरान चंद्रिका ने अपने प्रेमी हरेश को फोन पर संदेश भेजा था कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मेरे परिवार वाले मेरी शादी कहीं और कर देंगे या फिर मुझे मार देंगे। इस संदेश के बाद चंद्रिका के पिता सेधा भाई पटेल और चाचा शिवराम भाई पटेल ने चंद्रिका की हत्या की साजिश रची और रात में चंद्रिका को नींद की गोलियां देकर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। सुबह चंद्रिका की हत्या का कोई सबूत न रहे, इसलिए सेधा पटेल और शिवराम पटेल दोनों ने रात में एक साथ मिलकर अपने गांव के श्मशान में चंद्रिका को आग लगा दी। चंद्रिका के संदेश के आधार पर हरेश चौधरी ने इस पूरी घटना को लेकर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जाँच में पता चला कि चंद्रिका की हत्या की गयी है, इसलिए पुलिस ने पूरे हत्याकांड की जांच शुरू की, जिसके दौरान पुलिस ने चंद्रिका के चाचा शिवराम भाई पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें शिवराम भाई पटेल और उसके भाई सेधा भाई पटेल ने चंद्रिका की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर फरार लड़की के पिता सेधा भाई पटेल की तलाश कर रही है। खास बात यह है कि हरेश चौधरी शादीशुदा है और एक बेटी होने के बावजूद उसकी चंद्रिका चौधरी से दोस्ती थी। हरेश चौधरी की पत्नी पिछले कुछ समय से उसके साथ नहीं रह रही है। हरेश चौधरी के खिलाफ कच्छ में निषेधाज्ञा का मामला भी दर्ज है। हालांकि इस हत्याकांड के शिकायतकर्ता हरेश चौधरी कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि आरोपी वांछित हैं और जांच और शिकायत में नुकसान होने की संभावना है, जिसके कारण वह इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। जो भी मामला है, पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस जांच में जो भी सच होगा सामने आएगा। पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है, उसका बयान अदालत में दर्ज हो चुका है। जो भी सच्चाई होगी वह जल्द ही सामने आ जाएगी। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।